वक्त हमारे मुल्क में चाय की कितनी पैदावार है और ज़रूरियात जो है वो कितनी है? सर, अगर चाय की पैदावार की बात की जाए तो हमारे पास जो है तो कंट्री लेवल पे इस वक्त जो है तो 10 से 15 टन के अंदर अंदर आ रही है चाय। वो कुछ हमारे इंस्टीट्यूट की है, कुछ हमारे पास एक प्राइवेट इदारा है यूनिलीवर का, कुछ वो कर रहा है कंट्रीब्यूशन, मतलब 5 से 6 टन उनकी आ रही है, तकरीबन 7 से 10 टन हमारी आ रही है। और अगर जहाँ तक मुल्की ज़रूरियात को आप देखें तो इस वक्त जो है तो हम जो है तो 6 मिलियन डॉलर से ऊपर जा रहे हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। इसलिए चाय की ज़रूरियात तो बहुत है। पर कैपिटा अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो एक नॉर्मल बंदा जो है तो वो तकरीबन 1.5 kg पर ईयर इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो बाकी आप पॉपुलेशन के हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि पूरी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है वो कितनी कंज्यूम करेगी चाय को ईयरली बेसिस पर। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि चाय की काश्त के लिए एक तो मौसम जो है वो कैसा होना चाहिए दर्जा हरारत के हवाले से, और दूसरा ये कि ज़मीन के हवाले से कि ये कौन सी ज़मीन, कौन सा इलाका इस चाय की काश्त के लिए सूटेबल है? सर, चाय की काश्त के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरी होती है वो इसकी पीएच होती है। हमें जो है तेज़ाबी नेचर की साइल चाहिए होती है, चूँकि अगर हम बेसिक साइल पे जाएंगे तो वहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, ना टॉलरेट कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास एसिडिक पीएच होनी चाहिए साइल की। उसके बाद जो हमारी एनुअल रेनफॉल है वो तकरीबन 1000 मिलीमीटर से अबव होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारा टेम्परेचर है वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए जो है तो बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर है। ये वैसे तो 40 तक भी टॉलरेट कर जाती है, लेकिन जब 40 से अबव चला जाता है तो इसकी जो यंग शूट्स हैं वो स्कारचिंग उन पे हो जाती है, जिसकी वजह से चाय हमारी डिटोरिएट हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम जो हमारा केपीके का एरिया है, इसके साथ एजके है, स्वात है, शांगला है, उगी है, बटल है, बटग्राम है, इन साइड पे हमारी जो है तो बहुत अच्छी चाय है। मेरा नाम डॉक्टर बुशारत हुसैन शाह है। मैं नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। हमारा ये इदारा 1986 में इसका क़याम अमल में आया था। उसका बैकग्राउंड ये है कि 1982 में एक सर्वे किया गया था और उन इलाकों की निशानदेही की गई थी जहाँ पर चाय काश्त की जा सकती है। तो इस सिलसिले में 1982 में एक सर्वे हुआ था जिसमें चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने हमारी हेल्प की थी और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साइंटिस्ट भी उसमें शामिल थे। चाय एक ऐसी फसल है जिसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये आप हर जगह पे नहीं लगा सकते। वो जो चंद चीज़ें इसकी काश्त के लिए मौजू हैं या ज़रूरी हैं, उनमें से एक तो ज़मीनी तामल है, सॉइल पीएच है। इसके लिए आइडियल सॉइल पीएच जो है ना वो 4.5 से 5.5 तक होनी चाहिए। अगर इससे स्लाइटली अबव हो तो वो भी ठीक है। और इसके लिए मुतदल टेम्परेचर चाहिए जो 0 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। इससे कम एवरेज टेम्परेचर होगा या इस 30 से अबव होगा तो वहाँ उन इलाकों में भी चाय काश्त नहीं की जा सकती। तीसरी चीज़ जो इसके लिए चाहिए वो इलाके जहाँ पर सालाना 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें होती हों। चौथा, इसके लिए ये सतह समंदर से बुलंदी कम से कम 1000 फीट बुलंद हो, वो इलाके वहाँ पर हो सकती है। और इसके लिए जो हवा में नमी का तनासब है वो भी 60 से 80% तक हो। तो ये 4-5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सर्वे किया गया और उनमें से तकरीबन 1,58,000 एकड़ एरिए को चाय की काश्त के लिए मौजू करार दिया गया। उनमें से ज़्यादातर 80% इलाका जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट मानसरा का है। बाकी बटग्राम, स्वात, दीप, इन इलाकों में भी चाय कामयाबी से काश्त की जा सकती है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका वहाँ वो भी चाय के लिए मौजू है। इलाके की निशानदेही के बाद पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल ने 1986 में नेशनल टी रिसर्च स्टेशन के नाम से इस इदारे का क़याम अमल में लाया ताकि चाय की फ़रोख्त को अमली जामा पहनाया जा सके। आज तक इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन इन मकासद के हसूल में हमें जो दुश्वारी पेश आई वो इस फसल का दौरानिया है। चूँकि आपको ये इसकी पैदावार के लिए कम से कम 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो इलाके की ज़मींदारों के लिए ये कोई ऐसा वो चीज़ थी जिसकी वजह से वो इस तरफ राग़िब ना हुए। वो इसके मुकाबले में
गंदम और मकई लगाने को तरजीह देते हैं और सब्जियां लगाने को तरजीह देते हैं ताकि उनको बर वक्त मुनाफा मिल सके। लेकिन चाय चूँकि हमारे मुल्क में बड़े शौक़ से पी जाती है और हर साल अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उस पर कौमी ख़जाने पर बहुत बड़ा बोझ है और ज़रमवाला का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर ख़र्च होता है। जो पिछले साल की स्टेटिस्टिक्स है वो हमें बताती है तकरीबन $600 मिलियन की चाय हमने बाहर से दरामद की है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। खुशकिस्मती से हमारे पास ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर हम कामयाबी से चाय को काश्त कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर हम सब मिलकर एक ऐसी जामे पॉलिसी बनाएं कि उसमें हम ज़मींदारों को मराहत भी दें और इसमें बल्क प्लांटेशन करें, तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो सकती है। जो चाय पैदा करने वाले दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर भी इसी तरह शुरू में चाय को मुतारिफ़ करवाया गया था, इंडिया में, श्रीलंका में, चाइना में, दूसरे इलाकों में, लेकिन वहाँ पर हैरतअंगेज़ तौर पर हर साल उसके रकबे में इजाफ़ा होता रहा, जबकि हमें यहाँ कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो मुश्किलात ऐसी नहीं हैं कि जिनको दूर न किया जा सके। इंशाल्लाह अगर एक जामे पॉलिसी मुरतब की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया जाए, पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती इदारा उसमें लीडिंग रोल अदा करे और खैबर पख्तूनख्वा के एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन के इदारे वो भी इसमें हमारे साथ तावन करें। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी बहुत बड़ा इलाका गुजारजात की शक्ल में है, तकरीबन 25,000 एकड़ रकबा है। अगर उस पर भी चाय काश्त की जाए तो हम अपनी ज़रूरियात के लिए दरामद करते हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। सर जी, ये जो 25,000 एकड़ रकबे की आप बात कर रहे हैं कि ये महकमा जंगलात के पास है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा में है? ये जी हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा में है, लेकिन अब महकमा जंगलात वाले ये कहते हैं कि हमारे आइन में चाय की फसल शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं लगा सकते। अगर आप लोग इसे हमारे उस पर लगाना चाहते हैं तो उसमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो इस बारे में भी हुकाम बाला को, इदारों को सोचना पड़ेगा कि इस चाय की काश्त की राह में जो जो रुकावटें हैं उनको आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर कैसे दूर किया जाए, ज़मींदारों को कैसे मराहत दी जाए, तो इंशाअल्लाह ये कामयाब हो सकती है और हम काफ़ी हद तक अपने इम्पोर्ट बिल को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। शाह साहब, इस वक्त आपके पास कितने रकबे पर आपने चाय काश्त किए हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ से कितना पैदावार है और मुल्क की पैदावार जो है उस हवाले से भी, और जो है इसके लिए मज़ीद इक़दाम आप क्या कर रहे हैं कि ये पैदावार जो है ये बढ़ जाए? देखिए, इसकी जो पैदावार का ताल्लुक़ होता है वो बारिशों के साथ भी है, मौसमी हालात में है, मौसमी हालात पर है और ज़्यादातर बारिशों पर होता है। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ जो चाय की पैदावार है ये अप्रैल के महीने में शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर के मिड तक जारी रहती है, जबकि जो दीगर चाय पैदा करने वाले ममालिक हैं तो वो उनमें इसका दौरानिया ज़्यादा है हमारी निस्बत, और वहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पैदावार बहुत अच्छी है। अगर मौसमी हालात आइडियल हों तो हम 1 एकड़ से तकरीबन 3500 किलोग्राम तक पैदावार हासिल कर सकते हैं, जिससे हम 700 किलोग्राम चाय बना सकते हैं। तो इस वक्त हमारा जो इदारा है ये 35 एकड़ पर हमने चाय का बाग लगाया हुआ है। इसके अलावा ज़मींदारों के फार्म पर हमने तकरीबन 650 एकड़ तक हमने लगाई थी, लेकिन वो फिर बाद में वो ज़मींदार थोड़े से मायूस हो गए और उन्होंने फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी। मतलब माली मुश्किलात की वजह से तल्फ़ कर दिया वो। जी हाँ, चाय जो लगाई थी वो बागात उन्होंने तल्फ़ कर दी। बागात उन्होंने तल्फ़ कर दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर एक जामे पॉलिसी मुरतब की जाए तो उसमें ये हो सकता है। हाल ही में एक FAO वालों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। उनका प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है कि टी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए। अगर टी बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। शुक्रिया शाह साहब।